रमजान एक्सपो के नाम पर जो हैदराबाद में बेहयाई का जो मुजाहरा हुआ है, एक बार करिश्मा कपूर को बुलाया जा रहा है, एक बार रवीना टंडन को बुलाया जा रहा है, और ये हैदराबाद के छोटे छोटे जो चिल्ली यूट्यूबर हैं, चिल्ली यूट्यूबर्स जिसको मैं बोलूं, वो चिल्ली यूट्यूबर जाके जो है उन लोगों के साथ है कि चिचोरे और बेहुदे बातें माइक पे करते। कोई रिपोर्टर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के पीछे हाथा बन के फिरने से कोई रिपोर्टर लीडर नहीं बनता, वो रिपोर्टर ही रहता। तो मैं आपको अदबन बड़ी मोहब्बत से आपको मैं जो है बोल रहा हूँ कि ये रमजान के एक्सपोज की 500 रुपए के एड्स की खातिर आप कौम को गलत इश्तिहारात, गलत एड्स बताओ मत मेरे भाई। उससे नुकसान पूरी कौम का होगा, पूरी मिल्लत का होगा। आप तो 500 रुपए कमा लेंगे ऐड के नाम पे, लेकिन वो जो गुनाहें हैं, वो गुनाहें जो है आपके खाते में जरूर लिखे। समझ रहा था क्योंकि अब रमजान को सिर्फ 2 जुमे बाकी है, तो मैं जब ये 14 दिन बाकी है रमजान को, तो मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि कई मसाजिदों से रमजान की अजमतें, रमजान की अहमियतें और जो पिछले रमजान में हमसे जो गलतियां हुई, उस गलतियों का सुधार के लिए हमारे उलमाए मशाखीन, हमारे महज़िब हजरात, हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट देखना चाहते हैं, वो लोग, मैं समझ रहा था कि रमजान पे आने पर पिछले रमजान में जो गलतियां हमने की है, उस गलतियों को सुधारने के लिए कुछ बोला जाएगा। लेकिन देखने में यह आता है कि पिछले रमजान में हम रमजान एक्सपो के नाम पर जो हैदराबाद में बेहयाई का जो मुजाहरा हुआ है, रवीना टंडन को बुलाकर रमजान के मुकद्दस महीने में ताख रातों जैसी रातों में जो बेहयाई शहर के एक शादी खाने में की गई है, और हैदराबाद के वो कुछ चिचोरे जो अपने आप को हैदराबाद के वो स्टार या फिर कोई टेलीविजन के वो यूट्यूबर्स जो कह लेते हैं अपने आप को, वो चिचोरे शादी खानों में फिर फिर के एक्सपो की मार्केटिंग करना और ख़वातीनों को तरगीब देना कि यहाँ पे आओ, नमाज का भी इंतज़ाम है, यहाँ आओ, खाने का भी इंतज़ाम है, यहाँ बच्चों को खेलने का भी इंतज़ाम है, यहाँ पर बच्चों को शॉपिंग करने का भी इंतज़ाम है। बहरहाल शैतान हर किस्म से जो कोशिशें करता है कि हमारी ख़वातीनों को घर से लेके जाके बाज़ारों में जो शॉपिंगों के नाम पर जो रात रात भर जो ठहराने का काम करता है, उसके अंदर फिर बेहयाई की इंतहा देखो। एक बार करिश्मा कपूर को बुलाया जा रहा है, एक बार रवीना टंडन को बुलाया जा रहा, और ये हैदराबाद के जो छोटे छोटे जो चिंदी यूट्यूबर हैं, चिंदी यूट्यूबर्स जिसको मैं बोलूं, वो चिंदी यूट्यूबर जाके जो है उन लोगों के साथ ठहर के चिचोरे और बेहुदे बातें माइक पे करते। इसकी तरगीब मैं समझ रहा था कि हमारे उलमाए मशाखीन इसकी तरगीब देंगे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। यह मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि पिछले रमजान में ये गलतियां हमसे हुई है, तो आने वाले रमजान में ये गलतियां हमसे ना हो, इसकी वजह से मैं ये बात याद दिला रहा हूं। मुझे वो भी दिन याद है कि रमजान में एक बहादुरपुरा पीएस लिमिट्स में एक मर्डर हुआ था, एक हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे का, मेरे पास उसका नाम भी है, 10:30 बजे रात में बाद नमाज तरावी के जो है उसका मर्डर हुआ था। बड़ी अफसोस हुआ वो मर्डर देख के कि गांजे के लिए रमजान जैसे मुकद्दस महीने में मर्डर हुआ, मरने वाला मुसलमान और मारने वाले 3 भी बच्चे मुसलमान। उस पर हमारी क़यादत, हमारे उलमाए, हमारे सो कॉल्ड हैदराबाद के महज़िब लोग कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये भी देखने में आया कि रमज़ान में हलीम के नाम पर शहर की एक होटल पर लाठीचार्ज। रमज़ान को क्या महीना बनाए। मैं कोई आलिम दीन क्या कोई इल्म नहीं रखता, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि रमज़ान ये बेहयाई का, ये नाचने गाने वालियों को देखने का, या फिर हलीम की भट्टी पे लाठीचार्ज जैसी लूट मार का, खाने पीने का महीना रमज़ान नहीं है, या क़त्ल गारत गिरी का भी महीना रमज़ान नहीं होता। तो मैं उलमाए मशाखीन से और तमाम मसाजिदों के इमामों से, क्योंकि और आने वाले अभी 2 हफ्ते रमज़ान के, 2 जुमे और रमज़ान के बाकी है, तो इन 2 जुमों में कौम के नौजवानों को रमज़ान के महीने का तक़द्दुस, रमज़ान के महीने की अज़मत और रमज़ान के महीने की अहमियत और रमज़ान के महीने के अंदर मुसलमान का क्या मिजाज होना चाहिए, ये मिजाज की तरबियत मैं समझता हूँ कि उलमाए मशाखीन को और तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट को और क़यादत को और मुस्लिम कायदीन को और सो कॉल्ड जर्नलिस्टों को, सो कॉल्ड रिपोर्टर्स को। हाँ, वो रिपोर्टर्स से याद आया, रमज़ान में मैं देखता हूँ कि वो रिपोर्टर्स जो है एक्सपोज की मार्केटिंग करते कि यहाँ पर वो फलाने वो टेनिस स्टार की बहन यहाँ पे वो लगाई बोल के जाके 5-10 हज़ार रुपये के लिए ये जो एड्स चलाते हैं ना, ये सो कॉल्ड रिपोर्टर्स, 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको ऐड के। लेकिन वो जो रमजान के एक्सपो का ऐड चलाते हैं, उससे कई खवातीन आपका ऐड देख के जो नए जाने का जहन भी रखते हैं, वो लोग आपके एड्स देख के उनको जाने की जो यानी तरगीब, जो रास्ता बनता, तो उसके गुनेगार वो रिपोर्टर आप भी बनेंगे। वही वजह है जो मैं नाम लेके बोला तो बुरा मान जाएंगे बेचारे, लेकिन आपको एहतियात करने की जरूरत है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो मैं यकीनन आपका नाम लेके भी बोलूंगा। कोई
रिपोर्टर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के पीछे हाथा बन के फिरने से कोई रिपोर्टर लीडर नहीं बनता। वो रिपोर्टर रिपोर्टर ही रहता। तो मैं आपको अदबन बड़ी मोहब्बत से आपको मैं जो है बोल रहा हूं कि ये रमजान के एक्सपोज की 200-500 रुपए के एड्स के खातिर आप कौम को गलत इश्तिहारात, गलत एड्स बताओ मत मेरे भाई। उससे नुकसान पूरी कौम का होगा, पूरी मिल्लत का होगा। आप तो 200-500 रुपए कमा लेंगे ऐड के नाम पे, लेकिन वो जो गुनाहें हैं, वो गुनाहें जो है आपके खाते में जरूर लिखे जाएंगे, क्योंकि वो गुनाह में शिरकतदार यानी जाने वाला जितना गुनेगार है, तो रास्ता बताने वाला भी उतना ही गुनेगार होता। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे एहतियात करिए।